तो ये वीडियो बनाने से पहले मैं इंटरनेट पे यानी यूट्यूब पे बाकी वीडियोस चेक कर रहा था, हाउ टू इम्प्रूव योर 100 मीटर टाइम। अब कोई मतलब जो इंडियंस हैं वो आपको वीकली रूटीन दे रहे हैं कि आपको मंडे से सैटरडे ये करना है, और जो फॉरेनर्स हैं वो आपको मतलब बेसिक्स बता रहे हैं, वो आपको कोई शेड्यूल नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी अपनी वेबसाइट होती है, उनका अपना प्रोग्राम होता है, और उनका अल्टीमेटली ये गोल होता है कि हम अपना प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएँ, जिसमें कोई गलत बात नहीं है, एथिकली बिजनेस करना सही है। पर मतलब मेरे को ये समझ नहीं आया कि अगर किसी बंदे को कुछ नहीं पता है 100 मीटर के बारे में, अगर वो यूट्यूब पे जाएगा, इंडियन या फॉरेन कंटेंट दोनों में से कोई भी देखेगा, तो वो फंस जाएगा। तो कुछ कुछ वीडियोस तो इतनी स्टूपिड लगी मेरे को, मतलब 100 मीटर इम्प्रूव करने के लिए आपको फार्टलेक ट्रेनिंग बता रहे हैं, 40 मिनट्स की रनिंग बता रहे हैं, ठीक है। आपको मतलब जो आपका मेन होता है 30 से लेके 50 मीटर की स्प्रिंट्स, वो कहीं उस उनका जो रूटीन है उसमें है ही नहीं, ठीक है। लॉन्ग स्प्रिंट्स दे रखी है 120 150, जो मतलब सीज़न के एंड में करते हैं स्पीड इंड्योरेंस के लिए। मेन जो कहानी है स्ट्रेंथ, आपका ड्राइव फेज, आपका जो टॉप एंड स्पीड होती है, इन सब चीज़ों को कैसे इंप्रूव करना है वो मेरे को कहीं दिखा ही नहीं। तो मैं उन्हें पॉइंट आउट करने नहीं आया हूँ यहाँ, मैं अपना पर्सपेक्टिव रखने आया हूँ। तो सबसे पहले जो आपका 100 मीटर में आपको रिक्वायरमेंट है वो है भर भर के स्ट्रेंथ और एक्सप्लोसिवनेस। अब टॉप एंड स्पीड ऑलमोस्ट हर किसी के पास होती है। अगर हम एक एवरेज रनर लें, चाहे वो 5 किलोमीटर का है, चाहे वो 1600 मीटर का है, चाहे 400 मीटर का है, उनकी जो टॉप स्पीड होती है वो ऑलमोस्ट, अगर आप 20 मीटर का जो फ्लाइंग टाइम है लोगे तो ऑलमोस्ट सेम आएगी। मतलब 400 मीटर वाले की थोड़ी कम आ जाएगी या 100 मीटर वाले की, पर ऑलमोस्ट होती सबकी सेम है। पर 100 मीटर में आपको क्या करना है कि आपको टॉप स्पीड में जल्दी से जल्दी पहुंचना है, जो आप अपने ब्लॉक स्टार्ट से फिर देन ड्राइव फेज के थ्रू फिर आप अपनी टॉप एंड स्पीड पे पहुंचते हो, और फिर उसे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक मेंटेन करने का आपका गोल होता है। तो ये होती है हमारी 100 मीटर। 100 मीटर में आपकी 4 फेजेस में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट 3 स्टेप्स, जो आपका स्टार्ट होता है ब्लॉक स्टार्ट, जिसके लिए आपको एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, जिसको जो आप अपने बैक स्क्वाट्स, अपने बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स, अपनी जो है डेड लिफ्ट, अपनी बेंच प्रेस वगैरह, इन सब चीज़ों से पे वर्क करके आप अपना स्टार्ट इम्प्रूव करते हो, और वेरियस ड्रिल्स होती हैं। अब आपने पहले 3 स्टेप ले लिए स्टार्टिंग के। अब जो आप 10 मीटर से 40 मीटर तक का फासला तय करोगे वो आपका ड्राइव फेज होता है, मतलब रीचिंग योर टॉप एंड स्पीड। जो आपकी टॉप स्पीड है उस तक पहुंचने के लिए आपका जो फेज होता है वो ड्राइव फेज होता है, ठीक है। तो आपका ड्राइव फेज जितना क्विक होगा, जितना जल्दी आप अपनी टॉप एंड स्पीड तक पहुंच पाओगे, उतना सही है, विद स्मूथ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे को सम अप करके बोलूँ स्टार्ट और ड्राइव फेज को, तो आप इसे एक्सेलरेशन मान सकते हो। अब इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, आपकी कोई स्ट्रेंथ है ही नहीं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऑफ सीज़न में आप कम से कम 4 दिन तो जिम ज़रूर करो, ठीक है, जिसमें आप अपना बैक स्क्वाट्स, अपनी डेडलिफ्ट, अपनी बेंच प्रेस, अपना ओवरहेड प्रेस, और अपना जो है सिंगल लेग स्क्वाट, बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट, इनको इम्प्रूव करो। इनमें अपनी जो है स्ट्रेंथ बढ़ाओ, अपना 5 रेप मैक्स, अपना 3 रेप मैक्स, इन पे आप फोकस करो, ठीक है। जो आपका शुरुआत का 30 से 40 मीटर होता है, शुरुआत का 40 यार्ड्स, ठीक है, अगर आप इन पे करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको अपना जो स्टार्टिंग का 30 से 40 मीटर है वो इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ चाहिए, एब्सोल्यूट आपको जो है क्विकनेस चाहिए, क्विक एंड पावरफुल स्टेप्स। तो ये तो हो गया कि आप कैसे इसमें पावरफुल बन सकते हो। अब आप करोगे क्या, मतलब इम्प्रूव कैसे करोगे? आपने स्ट्रेंथ तो बना ली, तो अब आपको क्या करना है? आपको वीक में कम से कम एक बार तो करना ही करना है, 1 से 2 बार आपको 20 मीटर से लेके 40 मीटर के रेपिटेशंस करने हैं, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी ओवरऑल वॉल्यूम है, यानी अगर आप 8 रेपिटेशंस कर रहे हो 40 मीटर के ओवरऑल सेशन में, जो आपके मेन रेपिटेशंस हैं वो अगर 8 हैं, तो आपका टोटल जो वॉल्यूम है वो 320 मीटर की बैटरी है, ठीक है।
तो आपको 320 मीटर से ज़्यादा नहीं करना है, वरना फिर आप ओवर ट्रेनिंग करोगे या वो मतलब ऑप्टिमल नहीं होता। तो आपको 320 मीटर के दायरे के अंदर रह के ही करना है अपना एक्सेलरेशन वर्क। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, आप 40 मीटर की 3 स्प्रिंट्स के 3 सेट कर सकते हो। जो आप सेट्स करोगे उनके बीच में आपको 5 से 6 मिनट का रेस्ट रखना है, और जो आप रेपिटेशंस करोगे उनके बीच में आपको 1.5 से 2 मिनट का रेस्ट रखना है, ठीक है। और इनमें आपको ऑलमोस्ट ऑल आउट ही भागना है, पर आप ऑल आउट भाग नहीं पाओगे, क्योंकि जब आप 3 स्प्रिंट्स के बीच में शॉर्ट रेस्ट रखोगे तो वो ऑल आउट आपका एफर्ट नहीं आएगा, वो समवेयर बिटवीन 93 से लेकर 97-98% के बीच में आएगा। तो ये तो हो गया आपका एक्सेलरेशन वर्क। फिर हम बात करते हैं जो आपका 40 मीटर से लेके 70 मीटर का डिस्टेंस होता है, जहाँ पे आप अपनी टॉप स्पीड पे होते हो। तो टॉप स्पीड के लिए आप इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले अपना एक अपराइट पोस्चर और अपनी रनिंग फॉर्म पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। वो कैसे होगा, बाय प्रैक्टिस स्प्रिंटिंग रेगुलरली। आप ये मत सोचना कि मैं आपको कोई ड्रिल बता दूंगा, आपको स्प्रिंटिंग कंटिन्यू करनी है, मतलब कंसिस्टेंटली करनी है, जिससे आप जो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो उस रनिंग फॉर्म में वो आपका कंटिन्यू होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो बेस्ट एफिशिएंट वे होता है वो उसको अडेप्ट करती है, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया, और दूसरा हो गया रनिंग ड्रिल्स, ठीक है। अब ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बता सकता कि आपको रनिंग ड्रिल्स में क्या करना है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए मुझे आपको सामने सामने देखना पड़ेगा आपकी क्या खामियां हैं रनिंग फॉर्म में, उसके हिसाब से मैं आपको ड्रिल्स बताऊंगा। तो ड्रिल्स की बात मैं यहाँ नहीं करने वाला। अब आप वर्कआउट क्या कर सकते हो अपनी टॉप एंड स्पीड के लिए, आप फ्लाइंग 20 मीटर, फ्लाइंग 30 मीटर्स। अब फ्लाइंग 20, फ्लाइंग 30 होता क्या है, आप 60 मीटर का एक डिस्टेंस चुन लो। अब आपको लास्ट के, अगर आप फ्लाइंग 20 मार रहे हो तो लास्ट के 20 मीटर की टाइमिंग लेनी है, अगर 30 मार रहे हो तो लास्ट के 30 मीटर की टाइमिंग लेनी है। जो शुरुआत का 30 मीटर है वो आपको बिल्डअप करना है। मतलब आप मान लो, अगर आप मान लो फ्लाइंग 20 मीटर कर रहे हो तो आपको 50 मीटर का पर रेपिटेशन रखना है, और इसमें आपकी जो वॉल्यूम है वो 240 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप फ्लाइंग 20 मीटर्स कैसे करोगे, आपको दौड़ना 50 मीटर ऑल आउट है, पर जो लास्ट का 20 मीटर है उसमें आपको अपराइट पोस्चर रखना है, और आपको कोशिश करना है कि आप अपनी टॉप एंड स्पीड रीच करो उसमें, और अपनी टाइमिंग लेनी है। टाइमिंग आपको अपनी एक्सेलरेशन में भी लेनी है, जो मैंने आपको 40 मीटर या 30 मीटर की जो बताई है उनमें भी लेना है, और हर हफ्ते उस टाइमिंग को बीट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये ऐसे आप करोगे, आपको मतलब आप दौड़ोगे तो 50 मीटर, पर आप टाइमिंग लोगे अपने लास्ट के 30 या 20 मीटर की, तो इससे आपकी टॉप एंड स्पीड रीच होगी। तो ये हो गया हमारा 40 मीटर से लेके 70 मीटर तक का डिस्टेंस कवर। अब बात करते हैं हम लास्ट 30 मीटर की। उसको आप उसमें आप अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो, तो आप उसमें अपनी स्पीड नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि लास्ट में आप ऑलरेडी स्लो डाउन हो रहे होते हो। तो आप क्या कर सकते हो, आप उस स्लो डाउन को स्लो कर सकते हो, मतलब आप अपनी जो डिसेलरेशन है उसको कम करने की कोशिश कर सकते हो बाय परफॉर्मिंग स्पीड इंड्योरेंस वर्क। और अपनी रनिंग फॉर्म को सही रख के, रनिंग फॉर्म सही कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया, बाय कंसिस्टेंटली एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू स्प्रिंट्स। और अब इसके लिए आप वर्कआउट क्या कर सकते हो, अगर आप 100 मीटर कर रहे हो तो आप 120 मीटर के 2 रेपिटेशंस मारो, दोनों के बीच में आप 15 से 20 मिनट का रेस्ट रखो, पर ऑल आउट मारो इन्हें। या आप 80 मीटर के 4 कर सकते हो, और इनके बीच में आप 10 मिनट का रेस्ट रखो। या आपको फुल ऑल आउट एफर्ट से मारना है, बीच में रेस्ट पूरा रखना है। पर ये जो आप देखोगे कि ये थोड़ा मतलब आप ज़्यादा देर तक स्प्रिंट कर रहे हो, तो इससे होगा क्या, आप अपनी बॉडी को फोर्स कर रहे हो ज़्यादा देर तक स्प्रिंट करते हुए अपनी स्प्रिंटिंग फॉर्म को सही रखने में, ठीक है। तो 120 मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 80 मीटर से शुरू करो, 80 मीटर के 4 रेपिटेशंस, बीच में 10 मिनट का रेस्ट, उसके बाद धीरे धीरे 90 मीटर, देन 110 मीटर, फिर 120 मीटर के 2, और इसकी भी वॉल्यूम 240 मीटर से 300 मीटर रहेगी। इससे ज़्यादा एक्सीड आपको नहीं करना है, वरना फिर आपको मतलब करने को तो आप 10 भी कर सकते हो, पर उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आपको ऐसे ही 2 करना है, बीच में पूरा वो रखना है, पर आपको फुल एफर्ट के साथ मारने हैं। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि आपकी जो 100 मीटर की स्प्रिंट है उसको हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। मेनली 4 थे, पर स्टार्ट और ड्राई फेज को हम एक्सेलरेशन मान के चल रहे हैं। तो आप इन पे कैसे वर्क कर सकते हो। अब बहुत लोग बोलेंगे कि हमें वर्कआउट दे दो वीकली, तो वो मैं अभी
इसके बाद कुछ टाइम में डाल दूंगा। पर क्या बोलते हैं, 100 मीटर बहुत पर्सनलाइज्ड इवेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि मैंने मंडे को 300 मीटर, ट्यूसडे को ये करके आपको चिपका दिया, ठीक है। वो वर्क करेगा पर वो मतलब उतना आपको फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि आपको फ़ायदा वही देगा जो आपकी कमज़ोरी पे फोकस करेगा। और आपकी कमज़ोरी क्या है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि यूट्यूब के थ्रू मैं नहीं बता सकता आपको, ठीक है। और हाँ, बहुत लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि नेचुरली उनकी 100 मीटर 14-15 सेकंड आ रही है, पर बने फिरते हैं वो 100 मीटर के एथलीट। मतलब मेरा ये है कि आपको 100 मीटर में तभी घुसना है जब आपकी नेचुरल जो 100 मीटर है वो 12.5 सेकंड से कम में आ जाती है। नेचुरल मतलब आप ज़िंदगी में कभी नहीं भागे, पर आप 100 मीटर भागे और आपकी जो टाइमिंग है वो 12:30, 12:40 के कम आ रही है, तो आप 100 मीटर स्पोर्ट्स करो। वरना 13 सेकंड मतलब बहुत लोगों की आ जाती है। तो ऐसे अगर आपको पता ही नहीं है कि आप 100 मीटर सही में कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते, वो आपको एक बार देख लेना है। कैसे देखना है, अपनी टाइमिंग देखनी है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल पे बहुत टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ ऐसे कैमरे के सामने बैठ के, क्योंकि गर्मी बहुत थी। अभी आजकल मौसम थोड़ा सही है, तो अभी बैठ के बना रहा हूँ यहाँ बिना पंखे में। तो बस वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना अपने 100 मीटर वाले दोस्तों के साथ, और लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बहाने बनाना बंद करो और मेहनत करना स्टार्ट करो।